आधी रात पेशाब करने उठा तो एक सांप ने काट लिया। मैंने दरांती लेकर उसे मारना चाहा, पर वह बोल पड्ढा। उसने बताया कि वह अजगर नहीं बन पाया और घायल है। उसने घर ले जाकर सेवा करने की गुहार लगाई और बद्धा होने पर मुझसे शादी का वादा किया। वह इतनी सुंदर थी कि मना न कर सका, इसलिए तुरंत मान गया। उसे जेब में डाल चुपके से घर ले आया, लेकिन अगली सुबह सूरज निकलने से पहले गांव वाले मशालें लेकर आ गए। बूढ़े चेन, क्या तुमने हरा सांप देखा है? वो बोले कि वो राक्षस बन गांव को मार डालेगा। मैं कंबल में सहम गया और सांप छुपाने की कोशिश में था। मेरे कुछ करने से पहले दादाजी भीड़ संग कमरे में घुसे और पूछा, क्या कल रात कोई गंदी चीज लाए थे? हकलाते हुए मना किया, पर उन्हें यकीन नहीं हुआ और कंबल हटाने को कहा। मेरी सांसें थम गई थीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे बाहर आ जाएगा, क्योंकि वह हरा सांप मेरी जांघों के पास छुपा था और उसका ठंडा शरीर मुझसे सटा था। अगर दादाजी उसे देख लेते तो उसकी मौत तय थी। शुक्र है उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा। फिर वे सबको लेकर चले गए। 1 महीने बाद सांप लगभग पूरी तरह ठीक हो गया था। मैंने उसे छोड़ना चाहा, पर वो बेल्ट की तरह मुझसे लिपट गया और नहीं माना। फिर वो मेरे पास ही रहा। हम दिन रात साथ रहने लगे। ये सिलसिला मेरी 12वीं सालगिरह तक चला। अचानक दादाजी ने आंगन में 7 तांबे के सिक्कों की तलवारें गाड़ी। फिर उन्होंने नकली मुद्रा जलाई और कहा कि आधी रात होते ही मैं 12 साल का हो जाऊंगा। उन्होंने मुझे अकेले अगरबत्ती की रखवाली करने को कहा। परीक्षा पार करने पर ही मैं जीवित रहता, वरना वही मेरी किस्मत होती। मैंने उनका मतलब पूछा। तभी दादाजी ने आखिरकार सब कुछ समझाया। मेरी जन्मपत्री दुर्लभहीन भाग्य वाली है। 12 साल की उम्र में श्राप सक्रिय होते ही 100 मील के दायरे की सभी भटकी आत्माएं मुझ पर हमला कर देती। मैंने उनसे डराना बंद करने की मिन्नत की। मैंने बाहर अंधेरे आंगन की ओर देखा, ये सोचकर ही कि भूतों की भीड़ मुझे पकड़ने आएगी। मेरे पैर कांप गए। दादाजी ने बिना कुछ कहे मुझे ताबूत में छुपने को कहा। उनके जाने पर मैं ताबूत में लेट गया, पर मुझे नींद नहीं आई। तभी मेरी कमर की पेटी हरी चमक उठी। सांप हाथों में आ गया और एक खुशबू ने ताबूत की सड़ी बदबू मिटा दी। उस रात हवा तेज थी और मानो मुर्दे चीख रहे हों। ताबूत पर कोई पागलों सा खरोंच रहा था, पर सांप को पकड़े मैं सो गया, जैसे उसके रहते कोई मुझे छू नहीं सकता। अगली सुबह दादाजी ने मुझे ताबूत से बाहर खींच लिया। उनका चेहरा भूत की तरह सफेद था। उन्होंने कहा कि कुछ बुरा हुआ है। गांव में 6 लोग रातों रात बिना किसी वजह के मर गए। उनकी मौतें बेहद भयानक थीं। उनके हाथों और माथे पर काले सांप की चमड़ी उगाई थी। पूरा गांव उथल पुथल मच गया। सब लोग सांप के राक्षस पर उंगली उठा रहे थे। जब दादाजी ने गांव वालों को भेज दिया तो उन्होंने लंबी सांस ली और मुझसे कहा कि वे 6 लोग वहीं थे जिन्होंने पहले उस सांप को चोट पहुंचाई थी। मेरा दिल बैठ गया। मुझे याद आया जब मैंने पहली बार उसे बचाया था, उसके शरीर पर कई घाव थे। क्या वाकई वही सांप था? लेकिन मैंने तो पूरी रात उसे पकड़े रखा था। हम दोनों उस ताबूत में साथ सोए थे। वो बाहर जाकर किसी को मार कैसे सकता था? दादाजी ने अचानक पूछा कि क्या मैं ही सांप को छुपा रहा हूँ। मैं डर के मारे पीछे हट गया और उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। उन्होंने कहा कि वे सोच रहे थे कि मुझसे हमेशा औरत के इत्र की खुशबू क्यों आती है। तुम कब तक मुझसे झूठ बोलते रहोगे? मेरे पास अब सब कुछ साफ साफ बताने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा सांप को सौंपने का कोई इरादा नहीं था। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरी कमर से बेल्ट गायब थी। दादाजी को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने ताबूत की जांच की, फिर पूरे घर में छानबीन शुरू कर दी। मैं भी उनके साथ ढूंढने लगा। मन ही मन दुआ कर रहा था कि उन्हें वो न मिले और वो उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। हमने पूरा घर छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दादाजी ने लंबी सांस छोड़ी। ये श्राप है, अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। ढूंढना बंद करो। आज रात तुम मरे हुए ही समझो। मैं घबरा गया। दादाजी, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं कसम खाता हूँ। उन्होंने बिना कुछ कहे एक मोटी बेंत उठा ली। मेरे कपड़े उतार कर वे मुझे कमरे में दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे। वे हवा में माफी मांगते रहे कि मैं नासमझ बच्चा हूं और मैंने आत्मा का अपमान किया है। वह पिटाई आधे घंटे तक चली, जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया। मैं दर्द के कारण आधी रात को झटके से जाग गया। अर्ध बेहोश हालत में मैंने एक परछाई को अंदर आते देखा। मैं उसे घूरता रह गया। मैंने उसका परिचय और आने का कारण पूछा, पर उसने बिना बोले बस लाइट जला दी।